हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। और दोस्तों, जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर और कंफर्मेशन दे दिया है ऑलरेडी। तो अभी जो है वो फॉल कंफर्म है। रीज़न हो सकते हैं कुछ भी, मैंने पहले भी कह रखा है कि मार्केट चार्ट पे बता देती है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, न्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे जो मैंने बहुत पहले खींच रखी थी, आप लोगों को बहुत पहले से मैं दिखा रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को। जो ये कोविड लॉस के बाद जो है जो मार्केट को रेस किया गया है उसको मेंटेन किया गया, तो इस लाइन को मेंटेन किया गया। बहुत ऊपर ही ऊपर चल रही थी पहले ये, ठीक है। अभी ये फाइनल है इसके बाद कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं है। देखिए, अगर वीकली ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि ये वाली ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे होंगे, पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, फिर उसके बाद वापस आई, फिर ऊपर गई यहाँ पे, है ना। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि इसको यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। अब बस क्या करना है, इसके लो का इंतज़ार करना है। 17,280 17,250 रख लिए। 17,250 मैं पहले से कह रहा हूँ, 17,250 ब्रेक होगा, 17,000 और फिर 16,900 16,800 बड़ा ईजी हो जाएगा। 17,250 जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों, है ना, तो बड़ा इजी हो जाएगा मार्केट के लिए 17,000 का लेवल। हाँ, 17,000 और 16,900 पे कोशिश की जाएगी रोकने की। रुक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सपोर्ट तो है वहाँ पे कहीं ना कहीं, इससे पहले भी उसने काम किया था, तो उसको काम करने की कोशिश की जाएगी। लास्ट सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 16,758 है, यानी 16,750 है। टाइम लगेगा, मैं अभी एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्गर व्यू में। लेकिन मंडे को ही आप मान चलिए कि 17,000 का लेवल एटलीस्ट टच तो होगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ मार्केट में है ना, आप देख रहे होंगे। अगर आप न्यूज़ को समझेंगे, तो न्यूज़ को खोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक तो ग्लोबल जो भी इन्फ्लेशन का डर है वो फियर इस वजह से बढ़ गया, क्योंकि जो रेट हाइक्स थी वो तो रेट हाइक्स होते रहते हैं, रेट हाइक्स की इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। रेट हाइक्स के साथ साथ जो ये SVB बैंक था US का, SVB बैंक आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा होगा, वो कोलैप्स हो चुका है, वो बंद और बर्बाद हो चुका है। और वो कैश फ्लो की वजह से ही बर्बाद हुआ है, क्योंकि इनका कैश फ्लो उनके पास नहीं बचा, बैंक को चलाने के लिए कैश फ्लो नहीं बचा। तो अब कैश फ्लो नहीं बचा, मतलब जो भी पैसे वापस लेने आ रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जमा करने वाले उतने लोग हैं नहीं। जब तक जमा करने वाले और निकालने वाले लमसम रेशियो में रहेंगे, बराबर के रेशियो में रहेंगे, 1:1 के रेशियो में रहेंगे, तब भी काम चलता रहेगा, है ना। लेकिन वो थे नहीं, हालांकि 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए इसका, जमा करने वाले ज़्यादा होनी चाहिए और निकालने वाले कम होने चाहिए, तब बैंक अच्छा चलता है। लेकिन जब जमा करने वाले कम हो जाते हैं और बैंक से निकालने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो बैंक की हालत खस्ता हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडिया में हुआ है, लेकिन अभी जो फॉरेक्स रिज़र्व अपने यहाँ है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि RBI ने देखिए क्या किया है, RBI ने पहले RBI को रेट हाइक करना चाहिए था, मार्केट को थोड़ा सा डाउन रखना चाहिए था, मार्केट को थोड़ा सा लोअर लुक दिखाना चाहिए था, लेकिन लोअर लुक दिखाया नहीं गया। मैं ऑलरेडी आप एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे 7,20,000 करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट किए गए और जो है रेगुलर वे में इन्वेस्ट किए गए। हाँ, एक के बाद हर साल हम देखा 2015 से जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे थे। तो ये पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ी थी और क्या था, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या दिख रहा था इंडियन इकोनॉमी में, मार्केट में लोगों को। और ख़ास तौर से जब 2019 का ये कोविड-19 जब आया, तब समझ जाना चाहिए था, तब मार्केट को एक पॉज देना चाहिए, धीरे धीरे वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब उसको अपॉर्चुनिटी देख रहे थे लोग, तो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि क्राइसिस उस टाइम नहीं होती। देखिए, उस टाइम पैसे होते हैं लोगों को संभालने के लिए, तो लोग संभाल लेते हैं। देखिए क्या होता है कि परेशानी आपके पास आएगी कभी, तो आप इधर से उधर से लेके तमाम चीज़ें करके आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब वो भी नहीं बचेगा, जब आप इधर उधर से लेने लायक भी नहीं बचेंगे, तो मेन परेशानी वहाँ शुरू होती है। अब यही हुआ, कोविड-19 में जिसने जो हेल्प करनी थी कर दी, उसके बाद जो है अब वो खुद ही परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है जिस समय। तो वो कहाँ से किसकी मदद करेगा कोई, है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो क्राइसिस, असल कोविड-19 की क्राइसिस अब शुरू हुई है, और बहुत बहुत ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्टेड है इंडियन का, और बहुत रिस्क में है इस टाइम पे, ये तो बात एकदम क्लियर है। अब रोकने की कोशिश तो करी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोक पाएंगे।
तो 17,250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी 17,412 है, तो 17,250 एक स्टॉप मान के चलिए कि वहाँ पे मार्केट रुक सकती है, ऊपर से अगर गिरेगी तो अगर कोई ट्रेड इससे ऊपर मिलता है 17,400 के आसपास या 17,300 के आसपास, तो 250 तक तो जा ही सकते हैं एटलीस्ट। और 250 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप समझते हैं, मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इस चीज़ समझ लीजिए कि क्या कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। फिर मार्केट जाएगी नीचे, लेकिन हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर जाए, थोड़ा सा ठहर ठहर कर जाए, थोड़ा एकदम से ना जाए, ये हो सकता है, लेकिन जाएगी। ये जो कैंडल है ना, ये इशारा बता रही है। देखिए ये वीकली कैंडल है, बड़ी सी हुई, फिर इसको रिट्रेसमेंट कोशिश की गई। अगर दोस्तों इन दो कैंडल को मानिए आप, कैंडल दिया तो फिर तीसरी रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद इन तीनों कैंडल को एक कैंडल मानिए आप, 2 3 4, ये चारों कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है, इनमें कोई दम नहीं, क्योंकि किसी ने ऊपर को तोड़ा ही नहीं। मैं नीचे का तोड़ा, तो ये इनको एक ही कैंडल मानिए, यही कैंडल रेड को मानिए, फिर इसके बाद ये भी कैंडल रेड, तो सारे वीक रेड जा रहे हैं। इनमें कुछ हुआ ही नहीं, इन 1 2 3 4 4 वीक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसको मानेंगे नहीं। और यही कंडीशन इसमें भी है, यहाँ और इस वाली और इस वाली में कुछ नहीं हुआ, तो इन तीनों कैंडल को, ग्रीन कैंडल जो, इनको भी एक मान लीजिए आप, क्योंकि आप जहाँ थे फिर वहाँ से वापस आ गए, है ना। तो रेड कैंडल ही है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल मजबूती से नहीं बन पा रही हैं। तो कोशिश हो जाती है कई बार कि उसको ऊपर उठा लिया जाता है, तो बियर मार्केट, बियर ट्रैप में है अभी फ़िलहाल मार्केट। देखते हैं, बचता है तो ठीक है। बाकी बैंक्स की जो दिक्कतें हैं वो अभी आना शुरू हो गई हैं, उसका असर इंडियन बैंक्स पे दिखेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आरबीआई ने टाइम रहते, देखिए यूएस ने जो है भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन टाइम रहते उन्होंने रेट हाइक्स किए हैं, तो काफ़ी कंट्रोल में है। वरना क्योंकि वहाँ तो बहुत, अगर रेट हाइक्स ना किए होते तब तक हालत और बेकार होती। तो अभी वो इतने क्रैश के उसमें नहीं है, उनकी इक्विटीज़ सेव है। बाकी ग्लोबल की इक्विटीज़ देखेंगे तो उनकी इक्विटीज़ इतना डिज़ास्टर्स में नहीं है जितना कि हमारी इंडिया में है। अब देख रहे हैं, हाँ पी ऑल टाइम हाई के आसपास लमसम है, तो अब ये एक रिस्क बन जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो लोज़ हैं वो 15,000 के आसपास के हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक का सफ़र हो सकता है तय, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है। तो इंट्राडे में आ जाते हैं। इंट्राडे तो मैंने आपको बता ही दिया था, 1 मिनट फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंटल ट्रेडिंग होगी टोटल। जो जहाँ से पाएगा वहाँ से बाय करेगा, जिस लेवल पर उसको रोकने की मतलब मिल जाएगा वहाँ रोकने की कोशिश करेगा। 250 भी रोकने की कोशिश करेगा, बाकी फिर हर लेवल पे रोकने की कोशिश की जाएगी, रुके ना रुके वो अलग बात है। तो यही बैंक निफ्टी में भी है और निफ्टी में भी है। बाकी कुछ होता है तो लाइव मार्केट में अपडेट मैं करता हूँ आपको, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा है दम, मतलब बढ़ने के तो संकेत है ही नहीं कहीं से भी। 16,000 तक का फॉल तो मतलब जैसे रखा हुआ है वो मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि 16,800 तो समझ लिए कि एकदम 600 पॉइंट, 500 600 पॉइंट तो एकदम प्लेट पे रखे हुए हैं। इस तरह की कंडीशंस हैं। जो फियर है ना, वो फियर अब फैलाया गया हो या जो भी हो, मतलब है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है वो जो अडानी का फ्रॉड मामला आया इस वजह से हुई है। आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को समझ जाएंगे आप। कमज़ोरी वहीं से दिखना शुरू हो गई है। कमज़ोरी इंडियन मार्केट में इतनी थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो बन गया है ना, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी अंदर से डर रहता है। जब लोगों ने गलत किया होता है ना, तो अंदर से डर आता है। अभी कह भी रहे हैं हम, ये जो है अंबुजा सीमेंट्स को मतलब उसमें कुछ शेयर स्टेक होल्डिंग बेचने के लिए बात कर रहे हैं। तो बेचेंगे तो क्या होगा, अंबुजा सीमेंट का
जितने में चाहेंगे उतने में बेच लेंगे, सवाल ही नहीं है। अंबुजा सीमेंट देखिए कैसे गिरता है कल, जो मैं समझता हूँ देखिएगा आप। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, और मैं किसी को ट्रेड करने के लिए भी नहीं कहता हूँ इसमें कि आप ट्रेड करो मेरे राय के हिसाब से। आप समझो पहले तभी करो कुछ। मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ मार्केट में। एक लर्निंग है कि कैसे किन चीज़ों पे लेवल्स निकाले जाते हैं। तो अभी 17 to 50 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर, इसको आपको वॉच करना है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है ना, मैं किसी को फोर्स इसके लिए भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो बाकी लोग हैं, लोगों की चाहत है, प्यार है। और ये मैं किसी से नफ़रत या किसी से मतलब ईर्ष्या की भावना नहीं रखता हूँ। लोग हैं, जो गलत करेगा उसको गलत कहना पड़ेगा, जो सही करेगा उसे सही भी कहना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम से ये साहब सही कर रहे थे, लोगों ने फ़ायदा उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने मतलब फ़ायदा उठाया, उसमें फ़ायदे में तो सब जा रहे थे। अब घट रहे हैं तो सब कह रहे हैं, तो कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे। तो सारी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब जब ऊपर जा रहे थे तो फ़ायदे में आप जा रहे थे, तब अडानी में पैसा लगा के आप उठ रहे थे, है ना। तब सी खरीद रहे थे, तो अब भी खरीदो। यही तो है ना मार्केट। मार्केट में बैठे आदमी कोई कुछ नहीं कहेंगे, वो किसी को गाली नहीं देते, क्योंकि जानते हैं गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा होता है उस न्यूज़ को, उस खबर को इस्तेमाल करने से। तो शेयर मार्केट में लोग खबरों को इस्तेमाल करते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। तो ये एक खासियत है शेयर मार्केट की। चलिए बहरहाल आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रील्स के साथ। थैंक यू।